इस साल की सबसे बड़ी डिफेंस खबर है आपको देने जा रहा हूँ। और खबर बड़ी है इसलिए क्योंकि एक तो भारत को बहुत ताकतवर बना देगी, वो तो एक अलग बात है, उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी खबर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी सत्ताधारियों को हिलाकर रख देगी। और वही चीन, यकीन मानिए, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि दोनों देशों के एक गलतफहमी है। गलतफहमी चीन को ये है कि रूस अब उसकी मुट्ठी में कैद हो चुका है और उसका वो इस्तेमाल करेगा अमेरिका के खिलाफ। और साथ ही अगर कल को भारत के साथ युद्ध हो गया तो भारत के खिलाफ भी आने वाले समय में चीन चाहता है कि वो रूस को एक अपना सैटेलाइट स्टेट बना ले। यानी कि जैसे कि अमेरिका के लिए यूरोपियन देश है उसके कहे में चलते हैं, वैसे ही चीन चाहता है कि वो रूस को भी बना ले। वही बात करें अमेरिका की तो उससे गलतफहमी यह है कि भारत एक दिन उसके लिए वैसा ही बन जाएगा जैसे कि यूरोप के बाकी देश है, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। मजबूरी में भारत को भी उसी तरीके से चापलूसी करनी पड़ेगी अमेरिका की, जैसे कि यूरोप के बाकी देश कहते हैं। लेकिन आज की यह खबर इन दोनों देशों के मन में फैली इस गलतफहमी को दूर कर देंगे और इनके सबक भी देंगे। भारत और रूस के संबंध कितने ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन खबर में क्या है तो ध्यान से सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। वो एक बहुत डेंजरस मिसाइल है, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वेरिएंट, जैसे हम लोग कहेंगे ब्रह्मोस 2 के। और यह आज तक के इतिहास में दो देशों के बीच में हुआ सबसे बड़ा डिफेंस कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 के एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस समय हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पिनिकल है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डिफेंस में सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आए तो वो हाइपरसोनिक होगी। हाइपरसोनिक से ऊपर कुछ नहीं है। इसे आप डिफेंस के मामले में माउंट एवरेस्ट मानकर चलिए। और अमूमन जब ऐसी टेक्नोलॉजी बनता है कोई देश को तो कभी भी किसी भी सूरत में वो दूसरे देश के साथ इसे शेयर नहीं करता है। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी जो फिलिपकन टेक्नोलॉजी होती है यह अमूमन कई देशों बनाने के 30 से 40 सालों के बाद किसी दूसरे देश को देता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अमेरिका ने दुनिया का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया था, लॉक्ड F-17 या नाइट हॉक, 1983 में इसने बना लिया था। और 1988 तक उसने इसके बारे में अपने करीबी देशों को भी नहीं बताया था। 1988 में दुनिया को पता चला और फिर उसके बाद उसने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को आने वाले 35 सालों तक किसी को नहीं दिया। 2017 में जाकर उसने इजराइल को पहली बार एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 के रूप में दे दिया। यानी कि अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसे करीबन 35 से 40 सालों के बाद दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, जो भी अलर्ट टेक्नोलॉजी होती है खासकर कि डिफेंस सेक्टर में, उसके साथ कोई भी देश चाहते हैं भारत ही क्यों ना हो कल के ऐसे ही करता। लेकिन भारत और रूस के बीच की बात अलग है। उदाहरण के लिए रूस ने पहली प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी KH-47 ट्रिंजल। इससे आप ट्रिंजल के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। 2017 में बना ली थी उन्होंने, लेकिन 5 साल भी नहीं हुए उससे बनाए। उन्होंने भारत के साथ ब्रह्मोस 2 के पहले की तैयारी कर दी थी बनाने की, और पिछले 2-2.5 साल में सीक्रेटली इस पर काम चल रहा था। लेकिन अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है जो अमेरिका और चीन को हिला देगी। काफ़ी है। दरअसल ऑफिशियल तौर पर यह खबर बाहर आई है कि भारत और रूस दोनों ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बेसब्री से तैयार हो चुके हैं और इस समय दोनों देश मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसके प्रोफेशनल सिस्टम यह है इसकी मटेरियल टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे मुश्किल बात यह है कि क्या उससे 5 मैक की रफ्तार है। ज़्यादा चलना मुश्किल बात है नहीं, उससे मुश्किल काम यह है 5 मैक की रफ्तार पर मिसाइल पिघले नहीं, क्योंकि जब 5 मैक से ऊपर जाती है ना कोई मिसाइल तो यानी कि
75,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार में उड़ रही है। बहुत भीषण रफ्तार होती है और इस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस स्पीड पर हवा का दबाव भी ज़्यादा होता है और घर्षण बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय कि पत्थर भी पिघल जाए। आपने देखा होगा कि उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं, ज़्यादातर धरती पर नहीं गिरते, क्योंकि वातावरण में घर्षण होता है और फ्रिक्शन होता है और वो वातावरण में ही तबाह हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ऐसा ही हो सकता है हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ। इसलिए आपको चाहिए स्पेशल मटेरियल और उसके लिए चाहिए आपको वेरी 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 स्पेशल टेक्नोलॉजी, और उसी पर दोनों देश मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। यह एक डर जो हम सभी लोगों के था कि यार ब्रह्मोस मिसाइल की तरह यह एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल ना हो, मतलब कि इसकी रेंज वर्तमान में जो ब्रह्मोस है उसकी तरह 300, 400, 500 किलोमीटर ना हो, क्योंकि इससे दो फर्क, पहला है कि हम चीन के खिलाफ प्रॉपरली इस्तेमाल ना कर पाते, और दूसरा यह है कि हमें यह भी संदेश देता रूस की यार हम आपको ऐसी कोई हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जो कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो। यह हमारे लिए एक झटका साबित होता, लेकिन रूस ने चीन के साथ भी खेल कर दिया और भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराएगी। जी हाँ, ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी, यानी कि आधे से ज़्यादा चीन हमारे रडार पर होगा। बात करें रफ्तार की तो वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल बनने के लिए 5 मैक की रफ्तार काफ़ी होती है, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, आवाज़ की रफ्तार होती है उससे 5 गुना ज़्यादा। लेकिन जो ब्रह्मोस फैमिली की मिसाइल है अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। जो सुपर सोनिक ब्रह्मोस इस समय आप हमारे पास है ना, वो मिसाइल भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। तो समझ जाइए कि सिर्फ 5 मैक तक सीमित नहीं रहेगी, रफ्तार 10 मैक प्लस मानकर चलना। वो बात करें टेस्ट की तो इस पर तो सबसे मेजर खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि अगले साल के एंड तक, यानी 2026 के एंड तक इसका एक फ्लाइट टेस्ट होते देखेंगे। अगले साल इसे प्रॉपर्ली बनाकर हम फायर करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे और तब इसकी परफॉर्मेंस दुनिया देखेगी। वही यह झटका है चीन और अमेरिका के लिए, जो कि दोनों देश को कहीं ना कहीं अपना अपना चेला बनाने का चक्कर में थे, लेकिन इस एक कोलैबोरेशन ने दोनों को हिलाकर रख दिया और ये बता दिया है कि किस लेवल के रिलेशन है दोनों देशों के, कि किस तरीके से अटूट। और हालांकि इस मामले पर अभी और खबरें आएंगी, इसलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।